बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक खातून न्यूज़ एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है और अब से कुछ देर पहले मैंने ये क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। फरीहा अदरीस साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक और ज़ाहिर अपनी निगाहें नीचे रखते हुए मोहतरमा की जानिब वो नहीं देख रहे थे, लेकिन इस अजीबो गरीब क्लिप में उनका ये कहना था कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविज़न पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आप में कोई मसला है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। अब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो उनकी ज़ात से पाकिस्तान आने के बाद अटैच्ड हुई और मेरा ख्याल था कि इस पर बात ना की जाए, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा वीडियो क्लिप था कि मुझे लगा कि अब ज़रा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर की जानी चाहिए। जाकिर नाइक साहब ने यह एतराफ़ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज़ एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज़ एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी। तो ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा। मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हों कि जो खबरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही है, वो फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत की बात कर रही है वो न्यूज़ एंकर, वो बेरूत में होने वाले हमलों की बात कर रही है, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, वो लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से बेरोज़गारी से तंग हैं। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज़ एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फ़र्ज नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो ज़रूरी है कि ये सब के साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है, कि जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे इस बात पर संगीन एतराज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट देखते हैं, जो खबरें सुनते हैं, जो ये देखते हैं कि क्या बात की जा रही है, क्या तज्जिया पेश किया जा रहा है, बजाय इसके कि वो मुस्तकिल अपने जहन में गंदे ख्याल लाते रहें। तो मुझे लगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो रवैया है वो मुनासिब नहीं था। मिसाल के तौर पर ये 3 बच्चियों का मामला था, उस पर भी लोगों ने तनकीद की। चलिए, उसमें बहरहाल ये रियायत दी जा सकती है कि शरअन अगर कोई शख्स ये समझता है, और फिर जाकिर नाइक साहब ने तो खुद बता दिया कि वो किसी भी गैर महरम खातून को टीवी पर भी देखते हैं, खबरें पढ़ते हुए भी देखते हैं, तो उनके जहन में हलचल पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि उनको ये रियायत तो देनी चाहिए कि बच्चियों से फिर उनको दूर ही रखा जाना चाहिए।